हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिट पाठशाला। वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट 2025 आईमैट के लिए जो बात करने जा रहे हैं वो है अबाउट द टेंटेटिव शेड्यूल। क्या है कि जब तक आपको शेड्यूल नहीं मिलता किसी भी एंट्रेंस का कि भाई वो कब तक हो सकता है, क्या उसके प्रोसेसेस होते हैं, क्या पहले डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो आप प्रिपरेशन में उस इंथुजियाज्म से या फिर उस पोटेंशियल से आप लगते नहीं हैं कि आपको कब कब जो है प्रिपरेशन का टाइम स्टार्ट करना चाहिए एग्जैक्टली ये आपको आइडिया नहीं मिलता। जिस तरह से नीट में आपके पास अभी तक कोई शेड्यूल नहीं है या किस तरह से ये कंडक्ट होगा 2025 के अंदर, नीट में क्या फॉर्मेट रहेगा, कितने लेवल्स हो सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन किस तरह की चीजें होंगी, अभी तक आपको कुछ नहीं पता और अचानक से ये आपको जनवरी फरवरी में ये अब डिक्लेयर हो जाए कि अब नीट 2 टाइम्स होगा या फिर आपका 2 स्टेजेस में होगा, ऑनलाइन होगा या कुछ भी इस तरह से अचानक से एक्सपेरिमेंटल कुछ आ गया, तो फिर आपकी प्रिपरेशन जो है वो लगता है कि अब अधूरी है। अब मैं 1 महीने के मान लो ड्यूरेशन के अंदर जो है सो पहला स्टेज हुआ, फिर दूसरा स्टेज होगा, तो फिर मैं कैसे दूसरे स्टेज के लिए तैयार होऊंगा। तो फिर उसी तरह से अगर मैं आपको आईमैट के बारे में ये बोलूं कि भाई सारी चीजें पहले से फिक्स्ड होती हैं कि हाँ इतने टाइम में ये चीजें होंगी, तो आप प्रिपरेशन में उस लेवल से लगते हैं, यू गिव योर 100% और आपको एंट्रेंस लिखने में वहां पर कोई ऐसे 11th आवर में चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रोवाइडेड कि आप प्रिपरेशन ऑन टाइम स्टार्ट करें। देखिए अभी क्या सेंटिमेंट है बच्चों का कि पहले हम नीट देख लेते हैं, इवन 2024 में हालात देख करके भी बच्चों को ये चीजें अभी स्ट्राइक नहीं कर रहा ब्रेन में कि भाई अगर 24 में नीट का हाल ये रहा है तो ऐसा अचानक से और क्या गवर्नमेंट कर देगी या क्या ऐसा न्यू कुछ ट्रेंडिंग आ जाएगा जिसमें कि स्टूडेंट को बहुत ज्यादा इसमें सहूलियत हो जाएगी, नीट जो है सो फेयर हो जाएगा, सब सारी चीजें जो है सो एकदम से अच्छी हो जाएंगी, अच्छे मार्क्स लाने वाले का एडमिशन पक्का पक्का गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। ये अनसर्टेनिटी का माहौल होने के बावजूद वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे कि नीट करे कि आईमैट करे। इस वजह से मैं आपको यहां पर बोलूंगा कि नीट के लिए आपके पास जितनी आपने मेहनत करनी थी, साल 2 साल 3 साल 4 साल जितनी भी आपने मेहनत की है, बहुत सारे मेरे पास बच्चे 2021 वाले आ रहे हैं जो बोल रहे हैं कि भाई अभी अब हमारा जो है सब कुछ खत्म हो चुका, अब हम 2024 में भी ट्राई कर चुके लेकिन अब कुछ दिखाई नहीं देता, तो अब हम आईमैट करने जा रहे हैं। मैं उसके ही बेस पे ये आपको आज बोल रहा हूं कि 2024 में 23 में पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स, उनको ये समझना होगा कि अगर आपने ये प्लान नहीं किया प्रॉपरली कि आपको कितने टाइम में नीट निकालना है, तो फिर आपके लिए बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है, बहुत ही अनसर्टेन माहौल है। इस वजह से आईमैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने का दिस इज द राइट टाइम कि अगर आपने अभी से स्टार्ट की प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल, सीइंग द शेड्यूल, मैं आपको अभी एक टेबल दिखाता हूं कि किस तरह से शेड्यूलिंग होती है आईमैट के लिए और प्रोसेसेस के लिए। तो अकॉर्डिंगली आपकी प्रिपरेशन यहाँ पर चूंकि पीसीएमबी, लॉजिकल रीजनिंग, जीके, कल्चर, रीडिंग स्किल, इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो इसके लिए मैं एक महीने भी आप रख लो कि भाई इतनी तैयारी करनी पड़ती है तो 8-9 महीने तो लग ही जाएगा। इसलिए दिसंबर से आपने स्टार्ट किया, बीच में आप 1 महीने का अप्रैल में ब्रेक ले लीजिए कि भाई आपको नीट भी लिखना है, वेल एंड गुड, ठीक है, आप 1 महीने का ब्रेक लेते हैं और इधर आपके पूरे सिलेबस हम लोग कंप्लीट करवा देते हैं दिसंबर से लेकर मार्च के बीच में। कुछ बच जाता है तो मई में हम लोग उसको कवर कर देंगे और फिर रिवीजन स्टार्ट करेंगे और आपका 2-3 महीने के लिए जो रिवीजन प्लस टेस्ट वगैरह होता रहेगा, सो दैट कि आप अपने आप को इस कंफर्टेबल पोजीशन में देख पाएंगे कि भाई आईमैट को क्रैक करने के लिए जो आपने प्रिपरेशन की है एंड यू हैव नॉट लेफ्ट एनीथिंग जिसमें कि आप कहें कि सिलेबस नहीं है, मेरा कंप्लीट नहीं है, मेरा रिवीजन नहीं हुआ है, क्वेश्चंस मेरे उस तरह सॉल्व नहीं हो रहे हैं, और टारगेट सेट करके, ऐसा नहीं कि हाँ चलो आप तैयारी कर रहे हैं देखेंगे सीधा एग्जाम में, नो, यू हैव टू सेट अ टारगेट कि आपको 90 में से 90 लाना है। तो फिर इसके लिए बहुत ही हाईएस्ट लेवल की प्रिपरेशन चाहिए और उसमें भी ऐसा नहीं है कि अब औने पौने वाला काम होगा कि भाई हाँ इतना ही मार्क्स आएगा तो काम हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चन इजी आएगा, डिफिकल्ट आएगा, वी नेवर नो। सो इन सारी चीजों पे एक पूरी तरह से निगाह बनाते हुए और मैक्रो एनालिसिस करते हुए चीजों को आप यहां से प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करिए।
अब प्रोसेस की मैं बात करता हूं, आप शेड्यूलिंग देख लीजिए किस तरह से इसकी शेड्यूलिंग होती है। मार्च एंड ऑनवर्ड आपका प्री एनरोलमेंट 2025 का जो स्टार्ट होने की संभावना होती है और 31 अगस्त बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी की अपनी डेट वो अनाउंस करते हैं कि आप इतने डेट के अंदर में प्री एनरोलमेंट हमारा कर लीजिए। तो प्री एनरोलमेंट की डेट जो है हो सकता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसमें एक्सेप्शनली जो है सो वो आपको कोई डेट नहीं रखते हैं, वो अपना आगे भी आप प्री एनरोलमेंट कर सकते हैं, लेकिन आईमैट लिखने के पहले या आईमैट रजिस्ट्रेशन के पहले आपको प्री एनरोलमेंट करना मस्ट है। जिसकी डेट दी है तो वो तो आपको डेडलाइन के अंदर ही करना जरूरी होता है। फिर जो आपके प्रोसेस है वो है स्कॉलरशिप का। स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंटेशन एप्लीकेशन ये आपका जून महीने से ऑलमोस्ट मिड जून से स्टार्ट हो जाता है। मैक्सिमम स्कॉलरशिप की जो डेट होती है वो मिड जून से स्टार्ट हो जाती है और जुलाई एंड तक उसका कुछ एक का डेट जो है सो खत्म भी हो जाता है। तो ये अक्टूबर मैक्सिमम हो सकता है जिसमें कि डॉक्यूमेंटेशन प्लस अपलोड या कोई भी ऐसी चीजें एप्लीकेशन वगैरह वो सब आपको उस समय तक कर लेना होता है। डॉक्यूमेंटेशन जो एकेडमिक का है जिसमें कि आपका वीजा की डॉक्यूमेंटेशन है, चाहे आपके डीओबी का डॉक्यूमेंटेशन है, एचआरडी है, या फिर आपका मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का अपोस्टाइल अटेस्टेशन, ये सब जो चीजें हैं ये सब आपका ऑलमोस्ट मींस स्टार्ट से ही हम लोग करते रहते हैं, जिसमें कि आपका एचआरडी सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला एक प्रोसेस है। वो हो सकता है दिल्ली या यूटीज में जो बच्चे रहते हैं उनके डॉक्यूमेंटेशन में इसमें बहुत टाइम लगता है। जो आपके स्कॉलरशिप का डॉक्यूमेंटेशन है उसका भी अपोस्टाइल अटेस्टेशन एंड ट्रांसलेशन करने में, और कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जैसे पाविया एंड ट्यूरिन वो डॉक्यूमेंट वहां पर कुरियर करवाते हैं, तो फिजिकली डॉक्यूमेंट हमें यहां से तैयार करके आपका भेजना होता है। तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड आपको 2-2.5 महीने का प्रोसेस है कंप्लीट, जो कि आपके जून से लेकर के अक्टूबर के बीच में सब कुछ खत्म होता है। इस बीच में अब आपका जब आईमैट का रजिस्ट्रेशन होगा जो सितंबर में होगा, सितंबर में आपका रजिस्ट्रेशन डेट आती है, 10 दिनों का टाइम था 2024 के अंदर। तो इन 10 डेज में आपको एप्लीकेशन फिल करना होता है, सेंटर अलॉकेट होता है आपको, और सेंटर पे जाकर के एग्जाम दे करके 17 सितंबर एग्जाम हुआ था। दिल्ली 2 सेंटर्स थे, एक आपका पश्चिम बिहार जहां हमने टेस्ट भी आपका प्रैक्टिस टेस्ट करवाया था, 2 टेस्ट और 2 दिनों का टेस्ट, 4 टेस्ट हुए थे, और एक आपका था दी सूर्या जो आपका साउथ दिल्ली न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में लोकेटेड है, एंड थर्ड जो आपका सेंटर था वो चेन्नई के अंदर रामडा प्लाजा में टी नगर में। तो यहाँ जो सेंटर्स है जो आपका एग्जामिनेशन है वो सबका टाइम मैक्सिमम जो आपका हो रहा है 17 सितंबर हो रहा है। आपके 26 सितंबर को एनोनिमस रिजल्ट आता है, जो आपने टेस्ट 17 को लिखा था। एनोनिमस रिजल्ट मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर जिसके पास बारकोड होगा वही अपना रिजल्ट देख पाएगा कि उसका क्या अभी स्कोर आया है। सो स्कोर के सब्जेक्ट के वाइज के हिसाब से वो स्कोर आपको दिखा देते हैं। इसके बाद 30 सितंबर तक आपका जो आएगा वो आपको सारा अपना आंसर शीट वो दे देंगे, और 10 अक्टूबर तक आपको रैंक मिल जाएगी कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। So all these processes and tentative schedule is like this only, so start preparation from now। क्योंकि अब प्रिपरेशन का टाइम आपका अगर एक्सटेंड होता है, लेट इट बी कि जनवरी तक भी जाता है या फरवरी तक भी जाता है, नो इश्यूज, फिर भी आप स्टार्ट से ही चीजों को थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, क्योंकि मैथ्स, फिजिक्स, लॉजिकल रीजनिंग 3 सब्जेक्ट्स में मैंने देखा कि स्टूडेंट को बहुत ज्यादा परेशानियां आई हैं आईमैट के क्वेश्चन पेपर में, और यहाँ पर मैथ्स का इंपॉर्टेंस बढ़ गया, फिजिक्स का इंपॉर्टेंस बढ़ गया, एलआर तो पहले से था ही। तो इस हिसाब से अब आप अपने पहले प्लान आउट उसको समझ लीजिए कि आपका प्लानर होगा क्या। वीजा प्रोसेस एंड डीओवी ये सारी चीजें जो हैं 10 अक्टूबर के बाद से बच्चे स्टार्ट कर सकते हैं। उनको पहले इधर ट्यूशन फीस जो है उसकी जो भी यूनिवर्सिटी की डिमांड होती है वो पहले पे करना होता है, उसके बाद उसको एडमिशन लेटर भेजते हैं, वो लेटर लेकर के वो फिर डीओवी के लिए जाते हैं। ये सारे प्रोसेसेस आपके 16 अक्टूबर ऑनवर्ड जो है स्टार्ट हो जाता है, और ये टोटल जो प्रोसेस आपका वीजा तक का होगा ये आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 नवंबर
नवंबर तक हो जाना चाहिए, क्योंकि 30 नवंबर इज द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर द वीजा एप्लीकेशन। ये हर एक साल का रूल है। तो अभी नवंबर चल रहा है, जैसे 24 वालों ने अगर जो अभी वीजा लगाना है उनको, तो फिर उनको अपॉइंटमेंट अभी की लेनी पड़ेगी। हर हाल में उनको 30 नवंबर से पहले पहले अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये टोटल टेंटेटिव शेड्यूल है फ्रेंड्स, जो कि एक आपको आइडिया देगा कि भाई अब प्रिपरेशन मुझे स्टार्ट करनी चाहिए, किस फॉर्मेट में करनी चाहिए, किस स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, किन बुक्स को फॉलो करना है। ये सब कुछ मेरिट पाठशाला आपको हमेशा बताता रहा है। तो मेरिट पाठशाला के साथ रजिस्टर करिए और IMAT की अब प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए द पायनियर ऑफ IMAT इन इंडिया के साथ अभी जुड़ जाइए। तो मेरिट पाठशाला आपको लेटेस्ट अपडेट ऑन IMAT एंड प्रिपरेशन एंड क्लासेस, बुक्स, सब कुछ आपको प्रोवाइड करता रहता है। तो हमें दिए गए नंबर्स पे कॉल करना मत भूलिए, सो दैट कि आपके करियर की जब बात होगी तो आपके जो सवाल होंगे उसके हम जवाब दे पाएंगे। और सवाल पूछते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके करियर का जो सवाल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।